उपराष्ट्रपति पद के लिए चल रही दावेदारियों के बीच एक और नाम छत्तीसगढ़ से उपराष्ट्रपति पद के लिए सामने आ चुका है। इस नाम को सामने लाया है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को एक चिट्ठी लिखी और उसमें कहा है, रायपुर के 7 बार के सांसद और 3 राज्यों में राज्यपाल रह चुके रमेश बैस को भारत का अगला उपराष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि रमेश बैस झारखंड, त्रिपुरा और महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रह चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्र में दलील दी है कि लगातार सांसदों का निर्वाचन छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के हक में होता रहा है, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी छत्तीसगढ़ को कैबिनेट मंत्री भी नहीं दिया है। इस बार भी 11 में से 10 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। 2024 में चुनाव हुए थे और उसमें 10 सांसद होने के बाद सिर्फ टोखन साहू को राज्य मंत्री का झुंझुना पकड़ा दिया गया, जिससे यहाँ की जनता में भी कहीं न कहीं आक्रोश है। उन्होंने ये भी कहा है कि रमेश बैस को उपराष्ट्रपति बनाए जाने से न सिर्फ प्रदेश की जनता बल्कि नेताओं को भी केंद्र सरकार से थोड़ी सी संतुष्टि मिल सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में जब से राज्य का गठन हुआ है 5 बार विधानसभा के चुनाव हुए हैं और 5 में से 4 बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जबकि 2018 में चुनाव हुए तो उसमें सिर्फ 1 बार कांग्रेस की सरकार बनी थी और जिसमें भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने थे। उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने क्या कुछ कहा, चलिए आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है कि अभी उपराष्ट्रपति का पद खाली है और छत्तीसगढ़ से किसी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को प्रत्याशी बनाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से भारतीय जनता पार्टी के 11 में से 10 सांसद हमेशा लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते आए हैं और साथ ही छत्तीसगढ़ को उसके मुकाबले सिर्फ एक राज्य मंत्री का पद के अलावा कुछ नहीं मिला है। तो इस तरह से हमारे पास छत्तीसगढ़ में जैसे देखिए कि माननीय रमेश बैस जी 7 बार के सांसद, 3 राज्य के राज्यपाल और माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी 3 बार के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता अभी विधानसभा के अध्यक्ष है, इसके साथ ननकीराम कंवर जी, माननीय धर्मलाल कौशिक जी, इस तरह से कई वरिष्ठ नाम ऐसे हैं जहां छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी हो सकते हैं। आपको बता दें कि 21 जुलाई को जिस दिन जगदीश धनखड़ का इस्तीफा हुआ था उपराष्ट्रपति पद के लिए, उसी दिन से एक और नाम प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री 3 बार जो रह चुके हैं और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं डॉक्टर रमन सिंह को भी राष्ट्रपति बनाए जाने की चर्चा शुरू हुई थी। हालांकि ये चर्चा राजनीतिक हलकों में खास तौर पर आम जनमानस के मन की थी, डॉक्टर रमन सिंह को उपराष्ट्रपति बनाया जाए, लेकिन रमेश बैस का नाम जो है कांग्रेस कमेटी की तरफ से खासतौर पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के द्वारा एक लिखित पत्र में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लिखा है, उसके माध्यम से सामने आया है। ये एक अलग बात है। बहरहाल रमेश बैज की बात करें चाहे डॉक्टर रमन सिंह के, दोनों को काफी अच्छा प्रशासनिक अनुभव है। एक को 3 राज्यों के राज्यपाल का अनुभव है जिसमें झारखंड, त्रिपुरा और महाराष्ट्र शामिल है, और दूसरी तरफ डॉक्टर रमन सिंह जो कि खुद 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और पिछले लगभग 1.25 साल से विधानसभा का भी संचालन कर रहे हैं। यदि देखा जाए तो छत्तीसगढ़ से उपराष्ट्रपति पद की गेंद अगर छत्तीसगढ़ के पाले में गिरती है तो ये 2 ही नाम ऐसे हैं जिनको राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, डॉक्टर रमन सिंह और रमेश बैस। इन दोनों में से किसी एक के नाम पर ही सहमति बनेगी। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन प्रदेश के अन्य राज्यों से भी उपराष्ट्रपति पद के लिए अब नाम आने शुरू हो चुके हैं। जैसा कि एक नियम है, संविधान है कि 6 महीने के अंदर उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना है। निर्वाचन आयोग ने भी चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी घोषित कर दिया है, 2 सहायक भी बना दिए हैं, तो ये किसी भी समय तारीखों का ऐलान हो सकता है और उपराष्ट्रपति पद के लिए नाम भी तय हो सकते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का ही कोई नेता उपराष्ट्रपति बने और इसके लिए उन्होंने कवायद भी शुरू कर दी है, क्योंकि एनडीए से जुड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी और इसीलिए चर्चा के दौरान कुछ और नाम भी सामने आ रहे हैं और वो लगभग 1 दर्जन नाम ऐसे हैं जिनके नामों की चर्चा उपराष्ट्रपति पद के लिए शुरू हो चुकी है। ये कौन से नाम है और वो किस राज्य से आते हैं ये भी चर्चा का विषय है, लेकिन उस विषय पर हम कल बात करेंगे और ये बताएंगे कि वो कौन से ऐसे लगभग 1 दर्जन दावेदार हैं जो उपराष्ट्रपति पद के दौर में शामिल हैं। तब तक कीजिए इंतजार, बने रहिए न्यूज T20 के साथ। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। हमारी खबर आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।